हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं संजय छाबरिया आपको कुछ भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि कस्तूरबा पुलिस स्टेशन बोरली ईस्ट में हुआ है। ये काफ़ी एक बड़ा भ्रष्टाचार है, जो पुलिस के देख रेख में हुआ भ्रष्टाचार है, जिसमें वहाँ के सीनियर पीआई, एसीपी, डीसीपी और कई अनेक अधिकारी उसमें शामिल हैं, जिनको वो नकार नहीं सकते हैं। ईयर 2022-2023 में मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया था एसीपी दहिसर डिवीज़न को, जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है अंडर आरटीआई एक्ट। तो जो भी हमको आरटीआई का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, वहाँ के जो संबंधित एसीपी रहेंगे उनके पास करना पड़ता है, क्योंकि वो जन माहिती अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। एसीपी का काम है कि कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके वीकली मंथली विज़िट करना, वहाँ पे जो पेंडेंसी है वो चेक करना, वहाँ क्या नया कामकाज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब उनके नॉलेज में रहता है, उस बारे में जानकारी कलेक्ट करना। वैसे ही डीसीपी जो जोन 12 है, उनका भी काम यही होता है कि वो एसीपी के पेंडेंसी, जो कंप्लेंट पेंडिंग होगी, एसीपी के पास काफ़ी जानकारियाँ पेंडिंग होगी, वो जैसे कि पुलिस स्टेशन की कुछ जानकारी रहेगी, उनके एसीपी ऑफिस की कुछ जानकारी रहेगी, कुछ अपडेट देने होंगे, वो सब के बारे में डीसीपी, एसीपी और सीनियर पीआई कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन से कलेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है जो इनके आंखों के सामने हुआ है, जैसा हम कहते हैं कि दिया तले अंधेरा, ये हालत है वहाँ की। 2022 की 23 में मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया था, जब कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में एक नई इमारत बना रहे थे। उसके अंदर काफ़ी कुछ कामकाज चल रहा था, तो उस बारे में मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि इस इमारत को बनाने के लिए कस्तूरबा पुलिस स्टेशन जो है बोरली ईस्ट में कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, किधर से पैसे फंड हुए, वो सब के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था मैं। जब मैंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया तो वो एसीपी दहिसर डिवीज़न के पास गया। वहाँ पे एक अधिकारी थे, उनका नाम था एसीपी किशोर रायकर। अब इन अधिकारी को जब मेरा आरटीआई एप्लीकेशन गया, इन्होंने कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के पीआई एडमिन विजय पंचाल को ये एप्लीकेशन मांग की कि इस बारे में जानकारी दे। अब ये जो पीआई विजय पंचाल है, जो पीआई एडमिन बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका काम है पुलिस में, पुलिस स्टेशन के अंदर क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं, और वहाँ के जो सीनियर रहेंगे उनके अंडर में ये सब काम करते हैं, और इनको पूरी मेन एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है। एसीपी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है पुलिस स्टेशन के ऊपर ध्यान रखने के लिए। एसीपी के अंदर 3 पुलिस स्टेशन आते हैं, जो भी रहेगा दहिसर डिवीज़न के, उसमें कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन आता है, और पीआई एडमिन का काम है हिसाब किताब सब बरोबर रखना, सब जानकारी, अकाउंटेबिलिटी पूरी रखना। अब ये जो पीआई विजय पंचाल है, एक बहुत शातिर और होशियार पीआई है, मीठी चुपड़ी बातें करता है, खुद भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी छुपाता है। अभी इनकी पोस्टिंग हुई है एंटी करप्शन में, जो खुद करप्ट को सपोर्ट करते हैं उनकी पोस्टिंग है एंटी करप्शन में। एक कितना बड़ा गड़बड़ है कि ऐसे करप्ट ऑफिसर्स को पोस्टिंग दी जाती है एंटी करप्शन में। उसने मुझे फ़ोन किया, वो मुझे बहला फुसलाने की बात कर, आओ ना सर, चाय पीते ना, ऐसा करते ना, खुद भ्रष्ट है वो, मुझे भी भ्रष्ट समझ रहा था कि आओ ना, पहला फुसला के खुद पैसा खाता रहेगा, इसके मेरे को बोलता रहेगा चाय पीने आओ, ऐसा करो, अरे ये हमारी चोरियाँ ऊपर मत लाओ, बहुत कुछ। और उसने मुझे बहुत कुछ बताया, अरे आप तो जानते हैं ना कि हमारे सुपीरियर कैसे रहते हैं। तो इस बात में मेरे को माहिती अधिकार में उसने माहिती नकारा, उल्टी सीधी माहिती जवाब दे रहा था अपने इलीगल कामों को छुपाने के लिए। अब एसीपी को तो वो विजिट करता है जब कस्तूरबा पुलिस स्टेशन, उसको मालूम है कि यहाँ इधर बिल्डिंग बन रही है, तो उसने भी कभी पूछताछ नहीं की बिल्डिंग क्यों बन रही है, क्या हो रही है। और तब के डीसीपी जोन 12 स्मिता पाटिल, उनका ही विजिट होता था, उन्होंने भी नहीं पूछा, अरे ये तो मैंने टेंडर ऐसा कुछ साइन नहीं किया, वरिष्ठों से कुछ आया नहीं, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, सब साइलेंट, मतलब सब मिले हुए थे इसके अंदर। तो आरटीआई का अपील हुआ, अपील गया दहिसर के डीसीपी जोन 12 के पास, जो स्मिता पाटिल करके थी। जब उनको ये बातें सब लाई गई संज्ञान में, तो उन्होंने माहिती अधिकार में सुना और उनको बोला कि इनको सारी जानकारी दीजिए, जबकि उनको मालूम है कि कोई जानकारी है ही नहीं, क्योंकि उनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या जानकारी दीजिए, खाली खाली खोके, मतलब बॉक्स में कुछ नहीं।
बॉक्स फाइल कुछ नहीं, इनको जानकारी दीजिए। अरे आपको जानकारी लेनी थी कि आपके अंडर में ऐसा कैसा काम हुआ। तो ये कैसा दुरुपयोग करते हैं पुलिस वाले अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। चोर अगर इनको 10 रुपये का बताए नहीं किधर, तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है और सब रिकॉर्ड पे। और खुदों ने करोड़ों की गड़बड़ की है कस्तूरबा पुलिस ने। इलीगल एसियाँ लगाई है जो इनको परमिसेबल नहीं है, 2 माले की बिल्डिंग खड़ी की है। ये तो जब मैंने आरटीआई डाला तो 2 माले पे रुक गए, नहीं तो ये एंटीला से भी ऊपर जाने वाले थे। और आप अगर बोरली से खड़े रह के देखते थे कस्तूरबा पुलिस स्टेशन से, तो आपको वर्ली का मुकेश अंबानी का एंटीला दिखता था। पर मेरे इंटरवेन करने से रुक गए और फटाफट इन्होंने काम कंप्लीट किया ताकि और ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाए और फ्लोर बांध नहीं पाए। अब ये जो इसके अंदर बहुत सारी सामान जो आए, फर्नीचर आए, सब मैनेज होके किधर से कोई आरोपियों से लिए गए होंगे, कोई जो गलत काम में इनको सपोर्ट करना रहेगा वो लोग इनको देते रहेंगे। क्योंकि एक भी ऐसा अकाउंट नहीं दिया कि सीनियर पीआई ने अपने पैसे से, बैंक के पैसे से निकाल के कुछ अपने पुलिस वेलफेयर के लिए दिया हो या किसी ने कुछ दिया, ऐसा कोई भी अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है। तो अभी 2024 में से मैंने एक अपील फाइल किया था, सेकेंड अपील जो राज्य माहिती आयोग के पास चलता है मंत्रालय में। तो काफ़ी वहाँ पे पेंडेंसी है ईयरिंग्स की। तो अब रिसेंटली वो अपील आ गया ऊपर सुनने पे, हियरिंग पे आ गए। तो अपील सुनने के वक्त पे वहाँ के जो राज्य माहिती आयुक्त थे मिस्टर व्यास, उन्होंने इनको पूछा कि आपके पास क्या अकाउंटेबिलिटी है इस चीज़ों के ऊपर। तो वो कुछ ऐसा बातें करने लगे कि सर ऐसा है वैसा, घुमाने लगे। और तब उन्होंने राज्य माहिती आयोग ने मुझे बोला कि मिस्टर छाबरिया, आप आरटीआई एक्ट को और ये सब को इतना इमोशनली मत लीजिए। तब मैंने उनको जवाब दिया, सर अगर मैं मेरे देश के लिए इमोशन नहीं रखूँगा तो किसके लिए रखूँगा। मतलब अगर मेरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरे नज़र के सामने हो रहा है, कोई पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, तो हमें इमोशंस को होल्ड करना चाहिए। सर हमारे देश में हमारे को इमोशंस, मेरे को या किसी को भी अपने देश के लिए ज़रूरी है इमोशन रखना, और इमोशंस आएगा ही क्योंकि इस ज़मीन से हम जुड़े हुए। तो उन्होंने बोला हाँ आपकी ये बात भी ज़रूरी है। मैं बोला कि इमोशंस नहीं रहेंगे तो सिपाही भी आर्मी में क्यों जाएंगे। देश के लिए इमोशंस होना ज़रूरी है, सबको इमोशंस है। इवन जितने नेता है जिनको इमोशंस है, सबको इमोशंस है देश के लिए, और मुझे तो है, मैं बोला। तो उन्होंने बोला ये बात आपकी बरोबर है, इमोशंस तो होने चाहिए। और मैं बोला मेरी तो इनसे पूछताछ है कि कहाँ से हिसाब आया, अभी तो इनको बताना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, हमने इसमें इंक्वायरी लगाई है और इंक्वायरी लगा के हम पूरी माहिती देंगे। तो उन्होंने राज्य माहिती आयोग ने पूछा उनको काय की इंक्वायरी। मैं बोला सर पता नहीं ये काय की इंक्वायरी बोल रहे, पर चलिए अच्छी बात है। जब मैंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया तो इन्होंने इंक्वायरी लगाई है, मतलब मालूम है कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। इंक्वायरी तभी लगती है जिसमें गड़बड़ देखी जाती है, जिसमें इंक्वायरी नहीं दिखती है कचरे डब्बे में पेपर फेंका जाता है। तो इंक्वायरी लगा के उन्होंने ऐसा एक रिप्लाई दिया कि सर हमको एक डेट दी जाए एडजमेंट का। मैंने बोला हाँ एडजमेंट दिया जाए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्या इंक्वायरी है, इंक्वायरी के डॉक्यूमेंट लिए जाए। और आज तक इन्होंने अगर मेरे आरटीआई के ऊपर इंक्वायरी लगाई है, अगर इन्होंने कंडक्ट किया, तो मुझे तो बुलाना ज़रूरी है। मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना पहला ज़रूरी है इंक्वायरी में। तो मुझे तो आज तक बुलाए नहीं। कौन इंक्वायरी, आपस में क्या इंक्वायरी करे, किधर से पैसा लाए, कैसा बताए, किसने खाया, किधर से लाए, ये सब इंक्वायरी चालू है आपस में। इंक्वायरी इनकी इंटरनल चालू है कि कहाँ से हिसाब बताए, इनके भ्रष्टाचार छुपाने के लिए वो इंक्वायरी चालू है। पर ठीक है, टालम टाड़ करने के लिए, उधर से गुमराह करने के लिए इंक्वायरी बोल के तो उस दिन तो ही निकल गए कि आज का दिन तो हो गया, अभी आगे देखेंगे। फिर 15-20 दिन के बाद वापस बुलाया गया हम दोनों को हियरिंग के लिए। हियरिंग में उन्होंने रिप्लाई दिया कि सर हमने पुलिस स्टेशन के सारे कबर्ड चेक किए, वहाँ पे हमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी मिली नहीं या कोई हिसाब मिला नहीं, कुछ नहीं मिला कि ये ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर जो 2 फ्लोर खड़े हुए एसी आई, ये किधर से कोई हिसाब नहीं है। अब बताओ, जो कभी हिसाब इन्होंने बनाया ही नहीं, ना इनके एसीबी डीसीबी ने देखा कि ऐसा कोई हिसाब नहीं है, उनको खुद को पता है, पर ये ढूंढ रहे थे कि किधर से है। क्या वहाँ पे ऐसा कुछ किताब छुपाया गया था जो ढूंढ रहे थे, जो मिल नहीं रहा था। मतलब क्या ढूंढ रहे थे, जो चीज़ है ही नहीं उसको क्या ढूंढ रहे थे। इन्होंने खाली एक वहाँ पे बोला कि इंक्वायरी लगी है कि 15 दिन में इसको कैसा सेटल करें ना, ये कैसा। पर इनके पास कोई रास्ता नहीं था कि क्या किया जाए, क्योंकि वो जगह है बीएमसी की। बीएमसी ने खर्चा नहीं किया है, बीएमसी ने कुछ नहीं दिया है।
क्योंकि वो पुलिस वेलफेयर में से होना चाहिए, पुलिस फंड में से होना है। और बेसिकली मेन बात इनकी ये है कि आज तक मुंबई पुलिस के वेबसाइट पे वो जो उधर जूना स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये लोग ने बांधा है ग्राउंड+2। मतलब ये लोग ने वहाँ पे भी कहीं बताया नहीं कि इन्होंने ऐसा इलीगल काम किया, ना कि एसीपी डीसीपी जो एक जिम्मेदार अथॉरिटी है, इन्होंने भी नहीं बताया मुंबई कमिश्नर को या किसी अथॉरिटी को हमने ऐसा इधर बांधकाम कर दिया इलीगल। ये सब चुप है अपने बांधकाम के लिए। अभी आपका कुछ घर के बाहर कुछ बनाओ, छपड़े बनाओ, इधर बनाओ, तो फट से पुलिस आ जाती है, कोई आ जाता है, अरे ये कैसा बनाया, ये इलीगल है, ये है। पर वहाँ पे सब साइलेंस है, कोई बोल नहीं रहा है, देख रहे इतना इलीगल काम हो रहा है, सबको पता है ये चीज़ वहाँ पे, पर सब चुप है। बेचारी पब्लिक को तो नहीं पता है, पब्लिक सोच रही है अरे वाह वाह बन गया है, बनना ज़रूरी है, पुलिस स्टेशन अच्छे, सब कुछ होना ज़रूरी है, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप किसी आरोपी से पैसा लेके काम करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, कोई ऐसे व्यक्ति से पैसा लेंगे जो आपका वापर करता है, पुलिस को उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए थोड़ी आपको वो करना है। 100% पुलिस स्टेशन अच्छे होने चाहिए। पर अक्सर मैं देखता है पुलिस स्टेशन सीनियर के कैबिन में एसी है जो अलाउड नहीं है, एसीपी के कैबिन में एसी है वो भी अलाउड नहीं है, और पीआईओ के कैबिन में एसी है वो भी अलाउड नहीं है, जिधर पुलिस ऑफिसर बैठते हैं वहाँ पे एसी है वो भी अलाउड नहीं है। एक्चुअली पुलिस रूल के हिसाब से अलाउड नहीं, पर ये लगा के बैठे, और जहाँ पब्लिक बैठती है वहाँ पे कोई एसी नहीं, कुछ नहीं। और अगर इन्होंने एसी इतनी हवा खाने का शौक है एसी का, तो अपने पैसे से खर्चा करके लगाए। हाँ, ये पैसे का वो भी हिसाब नहीं है, अपने अकाउंट सैलरी अकाउंट से निकाले पैसे और लगाए एसी। ये उनसे पैसे लेते हैं जो बिल्डरों को इनकी ज़रूरत पड़ती होगी गलत काम करने के लिए, जो आरोपी को ज़रूरत पड़ती होगी, जो क्रिमिनल को ज़रूरत पड़ती होगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सब बिल्डर नहीं, जो क्रिमिनल नेचर बिल्डर है, जैसा हमारे इधर बोरेली में तो एक आमूबाई शाह, किरण शाह, संदीप शाह आकार के वाले क्रिमिनल बिल्डर है ही है, जो पुलिस को एसी भी देते हैं, चाय भी देते हैं, शाम का नाश्ता भी देते हैं, बिस्किट, उसमें वो लोग खुश है पुलिस वाले कि चलो भाई चाय नाश्ता बिस्किट ये सब बात हो रहा है वहाँ से। और वो जाएंगे वहाँ पे तो उनको भी चाय नाश्ता बिस्किट जाते, क्योंकि उनका ही चाय उनकी बिस्किट है, उन्होंने ही दी है इनको। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोरेली पुलिस स्टेशन की तो मैं आपको बाद में बड़ी जानकारी दूंगा। पर अभी कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की बात करते हैं कि ये जो इतना बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, कम से कम मेरे हिसाब से अंदाज़ा 1 करोड़ का खर्चा है उसके अंदर। ये 1 करोड़ का खर्चा कहाँ से लाए, ये पूरा इनको डिटेल दे नहीं पा रहे। अब मैं एक एप्लीकेशन, एक लेटर, एक कंप्लेन लिखने वाला हूँ, वो वहाँ के जो नए अभी एसीपी आए हैं दहिसर डिवीज़न के मालोजी शिंदे को, और दूसरे है डीसीपी जोन 12 महेश चिमटे को, कि भाई ये इतना जो बड़ा भ्रष्टाचार निकला है तो आपके इधर, आप ही ने माहिती अधिकार में सब इन्फॉर्मेशन दिए, तो आप क्या एक्शन लेंगे? क्या आप एंटी करप्शन को कांटेक्ट करेंगे कि मुझे जाके करना है? पहला चांस उनको दूंगा, क्योंकि और बेसिकली वहाँ पे जो अभी एसीपी बोरेली दहिसर डिवीज़न के है, वो पहले बोरेली के सीनियर पी आए थे, मिस्टर मालोजी शिंदे, तो उन्होंने तो इधर करप्शन किया, तो वहाँ ये क्या करेंगे? मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ, वो एकदम शांत है, जवाब नहीं दे रहे। अभी यहाँ से तो भ्रष्टाचार की है, बोले मैं दहिसर में जाके बैठा, वहाँ भी भ्रष्टाचार आया है, तो वो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, एकदम साइलेंट है। जवाब नहीं देना मतलब डीम्ड है कि हाँ भाई अभी है भ्रष्टाचार, मैं इधर सब जगह भ्रष्टाचार है, उनका कहना मुझे लगता है ऐसा है, इसके लिए चुप है कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ भ्रष्टाचार है। समझने नहीं आ रहा मुझे भी, उनका जवाब उन्हें वो अच्छी तरह से देंगे। पर अभी पहला चांस मैं उनको दूंगा कि क्या करते हैं वो, क्योंकि ये सुब मोटो कॉग्निजेंस है, मुझे भी लिखना नहीं चाहिए आरटीआई के अंदर कि आपका हिसाब है कि नहीं है। ऑलरेडी आप विजिट कर रहे हैं पुलिस स्टेशन, डीसीपी जोन 12 की जो पहली मैडम थी स्मिता पाटिल, उन्होंने अपने विजिट में क्या किया? जब वो पुलिस स्टेशन में गए, जब सीनियर कैबिन नहीं थी बैठने की, साइड में बैठे, तो पूछा नहीं बिल्डिंग कहाँ से बन रही है? आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर उन्होंने पूछा नहीं और साइलेंट रहे तो क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है? और अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं तो उन्होंने क्या एक्शन लिया जब उनके रिकॉर्ड पे लाई गई चीज़ें मेरे थ्रू फर्स्ट अपील में? एसीपी दहिसर डिवीज़न ने क्या किया? अभी के प्रेजेंट डीसीपी जोन 12 क्या करेंगे? एसीपी दहिसर डिवीज़न क्या करेंगे? अभी जो नया सीनियर पी आया है वो क्या करेगा? और जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पे जितने पुलिस अधिकारी है जो ये कंस्ट्रक्शन देख रहे थे और साइलेंट थे, उनका सबका विटनेस में जवाब लेना ज़रूरी है। अगर उन्होंने विटनेस किया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो चुप थे, तो उनका भी जवाब लेना ज़रूरी कि वो क्यों चुप थे। चलो सिपाही तो बेचारे दबाव में रहते हैं कभी किसके, पर जो मेन अधिकारी है पीआई एडमिन, पीआई क्राइम, पीआई पीआरओ, पीआई लॉ एंड ऑर्डर,
इन सब के तो पहली इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने क्या रिपोर्ट बनाया जब इधर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और उस टाइम का सीनियर पीआई कौन था, किसने किया, कैसे हुआ, उसके ऊपर इन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं दी। मतलब ये भी भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे थे। अभी यही खुद ही विटनेस देवे और ये खुद ही कंप्लेन दिखावे। मैं तो कंप्लेन करना पहला चांस इनको दूंगा कि आप खुद कर कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे दिखने में आएगा कि आप भी हैंडिंग लवो, आपको भी करना नहीं है, तो फिर मैं कंप्लेन दूंगा ऑफेंस रजिस्टर करने के लिए या जो भी कार्रवाई होगी आगे की। तो फ्रेंड्स, अभी हम वेट करते हैं। मैं जल्द आपको इस बारे में अपडेट दूंगा कि कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के अकाउंटेबिलिटी और इलीगल जो इतना बड़ा मैसिव कंस्ट्रक्शन किया है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी या क्या कार्रवाई करते, इसकी जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।